नमस्कार, आप देख रहे हैं व्यू न्यूज पावर्ड बाय विनय उजाला। आइए नजर डालते हैं आज की प्रमुख खबरों पर। यूक्रेन के साथ शांति वार्ता के लिए रूस की मदद कर रहा अमेरिका। ब्राजील के पूर्व राष्ट्रपति बोल्सोनारो को 27 साल की जेल। इंडोनेशिया में तेज बारिश ने मचाई भीषण तबाही। सुमात्रा द्वीप पर बाढ़ भूस्खलन से 10 की मौत, कई लापता। शेख हसीना की सजा के खिलाफ आवामी लीग का हल्ला बोल। 30 नवंबर तक देशव्यापी आंदोलन शुरू। इजराइल पर ट्रंप और एमबीएस में टकरार। सऊदी ने अब्राहम समझौते में शामिल होने से किया इनकार। अर्मेनिया ने भारत से तेजस जेट खरीदने का समझौता रोका। 10,000 करोड़ में 12 विमानों की होनी थी डील। डुरंड लाइन पर बड़ा तनाव। अफगान पाक ने भेजे तोपें। तालिबान के हमले से अब युद्ध संभव। अगले 48 घंटे में समुद्र तट से टकराएगा तूफान सेन्यार। आंधी और भारी बारिश का अलर्ट जारी। संविधान दिवस पर संविधान 9 नई भाषाओं में जारी। राष्ट्रपति बोली, 3 तलाक खत्म करना ऐतिहासिक कदम। मुंबई हवाई अड्डे पर 32 करोड़ रुपए मूल्य की हाइड्रोफोनिक वीट जब्त। 8 यात्री गिरफ्तार। मुंबई हवाई अड्डे से फर्जी पासपोर्ट के साथ नेपाली महिला गिरफ्तार। थाने में सूटकेस में बंद मिला महिला का शव। लिव इन पार्टनर हत्या के आरोप में गिरफ्तार। दिल्ली पुलिस ने ऑपरेशन कवच 11.0 से अपराधियों पर कसा शिकंजा। 24 घंटे में 159 जगहों पर छापेमारी। एमपी के हर जिले में बनेगा एकेडमिक ट्रिब्यूनल। शिक्षकों की शिकायतों का होगा समाधान। एमपी में 10 दिनों में 6 बीएलओ की मौत। परिजन बोले एसआईआर ने ली जान। भोपाल में साइबर ठगों से घबराए एडवोकेट ने किया सुसाइड। इंदौर में यूनिटी मार्च में शामिल हुए सीएम डॉक्टर मोहन यादव। सरदार पटेल की प्रतिमा को किया नमन। इंदौर में धड़ल्ले से चल रही शराब की होम डिलीवरी। 2 व्हीलर पर 1 लाख की बोतलें पकड़ाई। अलग अलग स्पीड से हो रहा इंदौर मेट्रो का ट्रायल रन। 80 किलोमीटर के हिसाब से होगा संचालन। इंदौर में अमूल और सांची का नकली घी बनाने वाले पर केस। घर के अंदर ही चल रही थी फैक्ट्री। इंदौर में आज धूमधाम से मनाई गई सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती। राज्य सरकार की एकता यात्रा का हुआ भव्य स्वागत। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने पटेल प्रतिमा पर दी श्रद्धांजलि। इंदौर में आज लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती धूमधाम से मनाई गई। इस मौके पर राज्य सरकार की एकता यात्रा का शहर में गर्मजोशी से स्वागत हुआ। कई जिलों से बड़ी संख्या में लोग इस यात्रा में शामिल हुए। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने पटेल ब्रिज पर स्थित सरदार पटेल की प्रतिमा पर फूल चढ़ाकर श्रद्धांजलि दी। जनप्रतिनिधियों, अफसरों और नागरिकों ने भी श्रद्धा के फूल अर्पित किए। कार्यक्रम में वक्ताओं ने कहा कि सरदार पटेल के दिखाए रास्ते पर चलकर ही देश एकता और मजबूती की ओर बढ़ रहा है। यूनिटी मार्च के अंतर्गत नागपुर से वैसे तो देश भर में 4 यात्रा सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती पे निकल रही है। ऐसे में हमारे राज्य के अंदर से निकलने वाली यात्रा ये बैतूल से होती हुई नागपुर से इंदौर से गुजरात जाने वाली है। मैं मध्य प्रदेश की धरती पर मध्य प्रदेश सरकार की ओर से इस यात्रा का भी अभिनंदन करता हूँ, यात्रियों का स्वागत करता हूँ और सरदार वल्लभ भाई पटेल को समर्पित ये पूरा अभियान माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने जो अद्वितीय योगदान देश की आज़ादी के साथ सभी रियासतों के विलीनीकरण, सभी प्रकार की भारतीय प्रशासनिक सेवाओं के अधिकारियों का सिस्टम बनाना, ऐसे कई योगदानों कारण से सरदार वल्लभ भाई पटेल पूरे देश के लिए सदैव आदर्श रहेंगे। उनकी 150वीं जयंती पर मेरी अपनी ओर से न केवल पुण्य स्मरण बल्कि उनके कामों को देश और दुनिया सदैव याद रखेगी। मेरी अपनी ओर से सबका स्वागत। भोपाल में संविधान दिवस पर कांग्रेस सेवा दल के नए प्रदेश अध्यक्ष अवनीश भार्गव ने संभाला पदभार। अध्यक्ष बनने के बाद अवनीश भार्गव ने कांग्रेस का किया धन्यवाद। भोपाल में आज संविधान दिवस पर कांग्रेस सेवा दल के नए प्रदेश अध्यक्ष के रूप में अवनीश भार्गव ने पदभार संभाला। इस मौके पर कांग्रेस कार्यालय से बोर्ड ऑफिस चौराहे पर स्थित संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा तक पदयात्रा निकाली गई। कार्यक्रम की शुरुआत राष्ट्रगान से हुई। अध्यक्ष बनने के बाद अवनीश भार्गव ने कांग्रेस नेतृत्व का धन्यवाद करते हुए कहा कि सेवा दल कांग्रेस की महत्वपूर्ण इकाई है और इसके माध्यम से वे समाज में सकारात्मक कार्य करते हुए संगठनों को और मजबूत बनाने का प्रयास करेंगे। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष आदरणीय मल्लिकार्जुन खड़गे जी, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष आदरणीय राहुल गांधी जी, हमारे संगठन के आईसीसी के महामंत्री आदरणीय केसी वेणुगोपाल जी, हमारे कांग्रेस सेवा दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय लालजी देसाई जी,
और हमारे प्रदेश के प्रभारी हरदीश चौधरी जी और मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के ऊर्जावान लोकप्रिय अध्यक्ष आदरणीय जीतू पटवारी जी, नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार जी, हमारे प्रदेश कांग्रेस के सभी वरिष्ठ नेता आदरणीय कमलनाथ जी, आदरणीय दिग्विजय सिंह जी, आदरणीय अरुण यादव जी, आदरणीय कांतिलाल भूरिया जी, आदरणीय राहुल भैया, सबके आशीर्वाद से यहाँ प्रदेश कांग्रेस सेवा दल का दायित्व मुझे सौंपा है। निश्चित तौर पे कांग्रेस सेवा दल को यहाँ पे एक नई भूमिका में मजबूत तरीके से, और आज संविधान का दिवस है तो भारत के संविधान, भारत के प्रजातंत्र पे जो देश में और प्रदेश में लगातार हमले हो रहे हैं, भारत के संविधान को कमज़ोर करके लोगों को चेहरे को बड़ा किया जा रहा है, तो हम बाबा साहब अम्बेडकर जी के जो संविधान है उसको किस तरीके से आगे रख के काम कर सकें, महात्मा गांधी जी के जो बताए हुए रास्ते पे कांग्रेस कैसे चल सके, कांग्रेस सेवा दल के संस्थापक हमारे NS हार्डिकर जी का के बताए हुए रास्ते पे कैसे चल सके, इन सब रास्तों को तय करेंगे। और निश्चित तौर पे कांग्रेस के कार्यकर्ता के साथ, सेवा दल के बूथ के कार्यकर्ता के साथ मिलके प्रजातंत्र को और भारत के संविधान को बचाने की लड़ाई लड़ेंगे। कांग्रेस ने विधानसभा सत्र बढ़ाने की मांग की। विधायक सचिन यादव का आरोप है कि किसानों और जनता के मुद्दों पर चर्चा से बच रही है सरकार। कांग्रेस ने विधानसभा सत्र की अवधि बढ़ाने की मांग की है। पूर्व कृषि मंत्री और कांग्रेस विधायक सचिन यादव ने कहा कि सरकार किसानों, कानून व्यवस्था और जनता के मुद्दों पर चर्चा से भाग रही है। उन्होंने कहा कि जब प्रदेश में कई गंभीर समस्याएं हैं तो सिर्फ 4 दिन का सत्र रखना सरकार की सोची समझी चाल है। किसानों को खाद के लिए लंबी कतार में लगना पड़ रहा है और फसलों का उचित दाम नहीं मिल रहा है। ऐसी स्थिति में सरकार को जनता के सवालों से नहीं भागना चाहिए, बल्कि सत्र की अवधि बढ़ाकर समाधान पर चर्चा करनी चाहिए। विधानसभा का सत्र छोटा करना सरकार की एक सोची समझी चाल है। आज पूरे प्रदेश में अनेकों मुद्दे और विषय हैं जिस पर सार्थक बहस करने की आवश्यकता है, लेकिन जिस प्रकार से सरकार विधानसभा का सत्र छोटा करने का जो काम किया है, इससे निश्चित रूप से सरकार की जो मंशा है वो मंशा स्पष्ट रूप से सामने आ रही है। आज प्रदेश में हमारे जो अन्नदाता हैं वो अन्नदाता कितने परेशान हैं, कितने दुखी हैं, ये हम सब जानते हैं। आज लंबी लंबी लाइनों में यूरिया और खाद के लिए उनको लगना पड़ रहा है। जो हमारी किसानों की फसलें हैं उसका उचित दाम और मूल्य नहीं मिल पा रहा है। आज पूरे प्रदेश में कानून व्यवस्था चरमरा चुकी है और ऐसे अनेकों विषय हैं जिस पर चर्चा होना चाहिए, लेकिन कहीं ना कहीं सरकार अपनी जिम्मेदारी और जवाबदारी से बच रही है और डर के मारे इस तरह के हथकंडे अपना करके जनता से जुड़े हुए विषय और मुद्दों को उठाना नहीं चाहती है। मेरा सरकार से अनुरोध है कि जो विधानसभा का सत्र है इसकी अवधि को बढ़ाने का काम किया जाए, ताकि जनहित के जो मुद्दे और विषय हैं उस पर सार्थक बहस की जाए, उसके निराकरण की दिशा में पहल की जा सके। महापौर मालती राय ने बैरसिया बस स्टैंड का निरीक्षण कर कामों में तेजी लाने के दिए निर्देश। उन्होंने कहा कि भोपाल बैरसिया यात्रियों को सुविधा मिले, इसलिए बस स्टैंड को बेहतर रूप से तैयार किया जा रहा है। महापौर मालती राय ने बैरसिया बस स्टैंड का दौरा किया। उन्होंने वहां चल रहे कामों को देखा और अधिकारियों से काम तेजी से पूरा करने को कहा। महापौर ने बताया कि भोपाल से बैरसिया जाने वाले लोगों को किसी तरह की परेशानी न हो, इसके लिए बस स्टैंड को सभी जरूरी सुविधाओं के साथ तैयार किया जा रहा है। नगर निगम का काम है कि लोगों को बेहतर सुविधा और सफर में आसानी मिले। बैरसिया बस स्टैंड की काम की गति देखने के लिए आ जाए थे। यहाँ पर बैरसिया जाने आने वाले यात्रियों को सुविधा मिल सके, बसों को व्यवस्थित यहीं पर स्टॉप हो सके और उसका काम जल्दी पूरा हो, इसलिए हमारे MIC सदस्य मनोज राठौड़ जी, जोन की अध्यक्ष पूजा शर्मा जी, हमारे वरिष्ठ नेता पंकज चौकसे जी, महेश मालवी जी, मंडल अध्यक्ष हमारे, सभी लोग हम लोग यहाँ पर इसका अवलोकन करने के लिए आए हैं और जल्दी ही यहाँ का काम पूरा हो सके, ऐसे अधिकारियों से बातचीत हुई है। समय सीमा दी है कि 1.5 से 2 महीने के अंदर पूरा कंप्लीट करवा दें। बसों का भी स्टॉप बनना है तो उसका भूमि पूजन और इसका लोकार्पण दोनों जल्दी हो सके, ऐसा हमने जनवरी का टारगेट रखा है कि जनवरी में हम ये उसका उद्घाटन कर सकें। 50 बसों की तो ई-व्हीकल रहेगी, उसका नया स्टॉप बनने वाला है, चार्जिंग स्टेशन जो ई बसें आने वाली हैं उसके लिए, और यहाँ लगभग 50 से 60 बसें आवागमन हो सके बैरसिया जाने वाली, उनके लिए प्रयास है। इंदौर के ऋषिनगर में डीजे बंद करने पर हंगामा करने वाले आरोपी गिरफ्तार। पुलिस ने तीनों आरोपियों का जुलूस निकालकर दिए सख्त निर्देश।
इंदौर के द्वारकापुरी थाना क्षेत्र के ऋषि नगर में रविवार देर रात डीजे बंद करने पर हंगामा करने वाले बदमाश अब पुलिस की गिरफ्त में हैं। डीजे ऑपरेटर के मना करने पर आरोपियों ने घर के बाहर खड़ी डीजे गाड़ी में तोड़फोड़ कर उसके घर पर पथराव किया था। पूरी वारदात सीसीटीवी में कैद हो गई थी। पुलिस ने एक नाबालिग सहित 3 आरोपियों को पकड़ लिया और उनका जुलूस निकालकर घटनास्थल तक पहुंचाया। पुलिस ने यह कदम लोगों में भरोसा कायम रखने और असामाजिक तत्वों में खौफ पैदा करने के लिए उठाया। द्वारकापुरी थाना क्षेत्र में एक डीजे के बजाने को लेकर के एक विवाद हुआ था, जिसमें 11 बज चुके थे। डीजे वाले ने मना कर दिया, तो इस पर से कुछ लोग नाच रहे थे और उन्हें जाते समय उसका तोड़फोड़ कर दी, उसमें कांच तोड़ दिया। इस पर से एक केस रजिस्टर किया गया था, जिसमें से एक विधि विरुद्ध बालक और 2 अन्य, तीनों को, एक विधि विरुद्ध बालक को और 2 अन्य को गिरफ्तार कर लिया गया है। इसमें FIR रजिस्टर की जाकर वैधानिक कार्रवाई की गई है। ऐसे ही खास खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ व्यू न्यूज़ पर, पावर्ड बाय विनय उजाला।